question says that an is equals to 46 plus 8n, right, and bn is equals to 98 plus 4n be two sequences for natural numbers n less than equals to 100. Okay, this is an important condition. Then the sum of all terms common to both the sequences. So इन questions में जहां भी हमें common term find out करनी होती है guys, सबसे पहले हम first common term find out करते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों expressions को equate करवा देते हैं. So 46 plus 8n is nothing but 98 plus 4m. तो हम किसी एक टर्म m के लिए और यहाँ किसी एक टर्म n के लिए इनको इक्वेट करवा देते हैं. तो हम कह सकते हैं 8n minus 4m should be equals to 8 minus 6 is 2, 9 minus 4 is 5, right? तो यहाँ से 2n माइनस का m will be equal to 13 एंड सबसे पहली कॉमन टर्म निकालने के लिए n और m की सबसे छोटी वैल्यू रखनी होगी जिसके लिए LHS RHS के बराबर होगा. तो अगर हम n की वैल्यू लेते हैं 7 और m की वैल्यू लेते हैं 1, then 7 into 2 14 minus 1 is 13, right? So I have got my first common term. कैसे मिलेगी? तो आप या तो n की वैल्यू 7 रख दीजिए a n में और या फिर आप 1 रख दीजिए m की वैल्यू b n में, दोनों से आपकी सेम वैल्यू मिलेगी, राइट? So let's find out the first common term. First common term is coming out as 46 plus 8 into n which is 7. So this is 56 plus 46 यानी 102. So 102 is your first common term. तो अगर मुझे common term का एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट बनाना हो, that should be 102 plus जो भी आपका n का यहाँ कोएफिशिएंट दिख रहा है 4 and 8, उसका एलसीएम ले लीजिए. दिस बिकम्स 8k. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ऑल द कॉमन टर्म्स टू दीज टू सीक्वेंसेस. यानी पहली कॉमन टर्म हो जाती है 102, नेक्स्ट इज 110, 8 ऐड करते जाइए, नेक्स्ट इज 118 एंड सो ऑन. अब हमें कहां तक जाना है उसके लिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम n की वैल्यू मैक्सिमम लेते हैं 100 और अगर a n और b n दोनों में रख देते हैं तो यहां से a 100 की वैल्यू आती है 846 एंड b 100 की वैल्यू आती है 400 plus 98 which is 498. यानी मेरी कॉमन टर्म जो है वो 498 को क्रॉस नहीं कर सकती है, या तो ये 498 होगी या फिर 498 से कम होगी, राइट? तो अगर हम 102 प्लस 50th टर्म अगर हम एक बार के लिए कैलकुलेट करते हैं, सो दिस शुड बी 49 into 8, राइट? तो आप ये आइटरेट करके भी चल सकते हैं या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 102 प्लस 8k जो है दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 498. यहां से आप सॉल्व करके जब k निकालेंगे सो इट विल बी 49. ये मैक्सिमम टर्म है. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 494. यानी जो मेरी लास्ट कॉमन टर्म होगी दोनों सीक्वेंसेस में दैट विल बी 494. अब मुझे क्या करना है, इन सभी कॉमन टर्म्स का सम कर देना है. कैसे कर सकते हैं? सो सिंस दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आई कैन टेक माय एवरेज एज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म which is 494 divided by 2. This is my average, right? And नंबर ऑफ टर्म्स से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें सो विल फाइंड आउट आवर सम. हाउ मेनी टर्म्स वर देयर? 50 टर्म्स वर देयर. तो हमें इसको सॉल्व करना है. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर विल बी 14900. ऑन सॉल्विंग दिस यू विल बी गेटिंग 14900 एज योर फाइनल आंसर.